आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या बोल रहा है सर, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन सो डैट देयर सम इज 636 दिया हुआ है। यानी पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, आपके पास गिवन में एपी दिया हुआ है और सम टू nth टर्म जो है ना ये 636 दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा सर, गिवन में आपके पास क्या क्या है वो लिख दीजिए। गिवन में है आपके पास 9, 17, 25, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ये दिया हुआ है और आपके पास एसएन जो है ना वो 636 दिया हुआ है सर। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा सर, फर्स्ट टर्म आपके पास 9 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आगे में से पीछे को घटा दीजिए, यानी 17 में से 9 गया तो डी का वैल्यू निकलेगा, तो 8, 9, 17, यानी डी का वैल्यू क्या होगा सर, डी का वैल्यू 8 आया, ए का वैल्यू आ गया और डी का वैल्यू आ गया और हमारे पास एसएन है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट सम टू एन टर्म दैट लीजिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सर, n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू फाइंड करना है यानी n/2 a का वैल्यू क्या है सर 9 है प्लस n-1 और डी का वैल्यू क्या है सर 8 है, इक्वल टू 636, ठीक है ना। अब ये 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा n, यहाँ से हो जाएगा, इसको काम करते हैं, यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, 2 × 9 लिख दीजिए प्लस n-1 इंटू 8 और 636 गुने ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर मल्टीप्लाई करना तो कर लीजिए, ठीक है ना। n 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18, अब यहाँ से 8 को n से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि हम लोग लास्ट में इसको काट दिए, ठीक है ना। तो आपके पास n बच गया सर, 8 में से 18 गया 10 बच जाएगा प्लस 8n इक्वल टू 636 गुने 2, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दीजिए, क्या करिए सर 2 को कॉमन निकाल दीजिए तो 2n हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा प्लस 4n इक्वल टू, देखिए 2 × 5 = 10, कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8 है, यहाँ से 636 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया सर, n को 5 से मल्टीप्लाई करिए 5n, n को 4n से मल्टीप्लाई करिए 4n² और 636 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते कैसे, मिडिल टर्म यानी n का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशंस, ठीक है ना। तो इसको पहले अच्छा से सेपरेट कर लेते हैं, यानी आपके पास हो जाएगा सर 4n² प्लस 5n, ठीक है ना, 5n और ये 636 इधर आएगा तो -636 होगा, क्या होगा -636, ठीक है ना। अब 4 को 636 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यानी 4 को 636 से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं ना कि कभी भी जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे x² प्लस bx प्लस c जो होता है ना, यानी x² का कोफिशिएंट जो होता है उसको c वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ के या फिर घटाकर बीच वाला नंबर हम लोग को क्या मिलता है, मतलब कि ये हम लोग को नंबर मिलता है, यानी आपको x² का कोफिशिएंट को c से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे x² प्लस bx प्लस c रहेगा, यानी x² का जो कोफिशिएंट होता है ना, जैसे x² कोफिशिएंट क्या है a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ के घटा के हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए, b का कोफिशिएंट चाहिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में, ठीक है ना। तो 4 को 36 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 36 यानी 6 को 24, 6 × 18, 4 × 22, 2 24, ठीक है ना। फिर क्या होगा 6 को 24 1 25, यानी 2544 आ रहा है सर, 2544। अभी 2544 को क्या करते हैं फैक्टर कर देता है, 2544 को क्या करता है फैक्टर कर देता है, यानी 2 से इसको हाफ कर दीजिए, यानी 1200 कितना हो जाएगा 1272। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12 और 36 दूनी 72। फिर इसको 2 से करेंगे सर तो कितना बार में 3 1 8, फिर इसको 2 से करेंगे सर 159, ठीक है। फिर इसको अब ये तो 2 से नहीं कटेगा सर, अब 3 से कटेगा कितना बार में, यानी 53 बार में, अब नहीं कटेगा सर, ठीक है ना। अब मेरे को लाना है जोड़ के घटा के क्या लाना है सर 5n लाना है, क्या लाना है 5n लाना है। तो हमारे पास एक 53 तो नंबर है, अब क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 5n आना चाहिए, सॉरी 5 ये तो आ जाएगा 2544, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 48, 16 × 48 यानी 48। हमारे पास ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सर तो 2544 तो आ जा रहा है, ये तो सही है, लेकिन यही 2 नंबर की हेल्प से हम लोग को क्या चाहिए सर
5n चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर 53 को अगर हम 48 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरे को 5n मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, यानी n मत बोलो, ठीक है ना। 53 को 48 से घटाएंगे तो हमको क्या मिला, 5 मिल गया। यानी वही नंबर का प्रोडक्ट 2544 होना चाहिए और वही नंबर का जोड़ के या फिर घटाकर हमको बीच वाला नंबर चाहिए। तो हम लोग को क्या मिला सर, एक 53 मिला, एक 48 मिला। तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 4n² माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से 4n को कॉमन ले लीजिए सर, 4n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा n और यहाँ पे क्या बचेगा 12, ठीक है ना। यहाँ से क्या बचेगा सर, 53 को कॉमन ले लेते हैं, अब हो बहु यही उतार दीजिए n माइनस 12, ठीक है ना। 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 636 आएगा 0। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, n माइनस 12 और 4n प्लस 53, ठीक है, इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक क्या आएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू 12, ये पॉसिबल है, यानी नंबर ऑफ टर्म 12 होता है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 4n इक्वल टू माइनस 53, n का वैल्यू 50 माइनस 53/4, ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो रिजल्ट होगा n इक्वल टू 2 रिजल्ट होगा। तो अगर इसको हम लिखना चाहते हैं, सिंस द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट, इसके लिए कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 12 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा सर, 12 होगा। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होगा, होल नंबर में होगा। किस में होगा, होल नंबर में होगा। तो रिजल्ट क्या होगा सर, 12 होगा। आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 क्या है सर, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 27, 24, 21 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। मतलब इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। आपके पास एपी दिया हुआ है और सम टू nth टर्म जो है ना सर वो 0 है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, आपके पास गिवन क्या है वो चीज़ आप लिख लो पहले, ठीक है ना। गिवन क्या है, आपके पास गिवन है सर 27, 24, 21 डॉट 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 आर इन एपी, ये दिया हुआ सर आर इन एपी। और सम टू nth टर्म जो है सर वो 0 है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एस का फार्मूला क्या होता है, एस का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन यहाँ से हमको क्या मेन मोटिव क्या है, हम लोग को n को डिडक्ट करना है, यानी n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू मालूम नहीं है सर, n/2 2a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। a का वैल्यू आपके पास 27 है सर, d का वैल्यू क्या है सर 24 में से 27 गया, यानी 24 माइनस 27 कितना होगा, d का वैल्यू -3 होगा सर। तो d का वैल्यू क्या होगा, -3 होगा, 24 में 27 गया। a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू आपके पास 27, क्या है सर, a का वैल्यू 27, ठीक है, प्लस n नहीं मालूम 1 और d का वैल्यू क्या है सर -3 है, क्या है -3 है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करिए ना n/2 इधर ले जाइए, उधर ले जाइए, ठीक है ना। यानी यहाँ पर होगा 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। अब इसको गुना करिए, इसको गुना करिए तो -3n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 0 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये देखिए n गुना में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। अब 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो 0 आएगा सर। यहाँ से हो गया 54 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 57 माइनस 3n इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 57 उधर चल जाएगा तो -3n इक्वल टू 57 माइनस माइनस कैंसिल 3 कितना होगा 59 कितना होगा सर 59 यानी 57 3 से कट जाएगा तो कितना होगा, यानी 19 बार में 29 27 3 का 3 2 5 59 तो जो नंबर ऑफ टर्न्स निकल कर आएगा वो 90 निकल कर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट होगा वो 90 निकल कर आएगा, ठीक है। आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड है सर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 45, 39, 33 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180।
यानी सम कितना दिया हुआ सर 180 दिया हुआ, और एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है डबल आंसर, मतलब कि इस क्वेश्चन की हेल्प से जो हम लोग एन का वैल्यू फाइंड करेंगे वो एन का वैल्यू दो रिजल्ट देगा, तो वो जब दो रिजल्ट दे रहा है ना उसका एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है कि डबल आंसर आया तो उसको एक्सप्लेन करके बताइए, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें गिवन क्या है सर, गिवन क्या है सर, तो गिवन आपका एपी है, यानी 45, 39, 33 डॉट 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 क्या चीज़ में सर, आर इन एपी, एपी में है। तो ए का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ए का वैल्यू क्या होगा सर 45, डी का वैल्यू क्या होगा सर 39 में से 45, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो डी का वैल्यू क्या निकल कर आएगा सर 39 6 45, यानी -6 निकल कर आएगा। और आपके पास सम टू nth टर्म जो दिया हुआ है वो 180 दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका टोटल सम, ठीक है ना 180 दिया हुआ है, ठीक है सर। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मेरा हम लोग का मेन मोटिव क्या रहेगा सर, एन का वैल्यू फाइंड करना, एन का वैल्यू फाइंड करना, एन अपॉन टू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 45, ए का वैल्यू क्या है 45, फिर 2a प्लस एन नहीं मालूम, और डी का वैल्यू क्या हो गया सर -6 इक्वल टू 180 हमारे पास दिया हुआ है सर, ठीक है। अब यहाँ से इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो एन 45 दूनी 90, 6 को n से मल्टीप्लाई किया 6n, 6 को -1 से किया तो +6 इक्वल टू ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 इंटू 2। अब ये क्या हो जाएगा सर, एन क्या हो जाएगा 90 और 6 96, क्या हो जाएगा सर 96, ठीक है, और 6n प्लस 6, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6 सॉरी 6 तो इधर ऐड कर दिया ना, 6 ऐड कर दे तो इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया 180, क्या हो जाएगा 180 और इंटू 2, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं सर 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, यानी 3 को कॉमन इसमें से ले लेते हैं, 16 6 96, 6 से 6 कॉमन लेंगे तो काम चलेगा, 6 16 6 96, और 6 को कॉमन ले सकते हैं, 16 6 96, 16 दिन 32 16 43 16 64 16 85, हाँ 16 6 96, 6 को ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 96 जो है ना 6 से कट रहा है, ठीक है ना, तो n इंटू 96 माइनस 6n इक्वल टू 180 इंटू 2 आया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है सर, 6 को कॉमन ले लीजिए, तो 6n, तो कितना हो जाएगा 16 6 96, ठीक है, और यहाँ से n बचेगा सर, क्या बचेगा सर n बचेगा, इक्वल टू 180, इसको भी तोड़ दीजिए 10 इंटू 2 में तोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब 6 को नीचे ले आइए, ठीक है ना, 6 को नीचे ले आइए तो क्या बचेगा सर, n 16 माइनस n 180 सॉरी 18 इंटू 2 इंटू ये कर दीजिए, 6 को नीचे ले आइए, ठीक है ना। अब ये 3 से कट जाएगा सर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सर 16n माइनस n स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 30 दूनी 60, कितना आ गया सर 60 आ गया। तो इसको भी, ये भी क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, क्या आ रहा है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा n स्क्वायर को उधर फेंक देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n, फिर क्या हो जाएगा यानी +16, क्या हो जाएगा सर +16, क्या होगा +16, ठीक है। चेक कर लेते हैं, इक्वल टू 0, एन को उधर किए हैं, यानी एन का जो वैल्यू उधर किए हैं, तो एन स्क्वायर पॉजिटिव में 16, ठीक है ना, चलो ठीक है। यानी आपके पास क्या है सर एन स्क्वायर माइनस 16n प्लस 16। अब इसको मिल्ट फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है ना, यानी जोड़ के या फिर घटा कर क्या लाना है 16 लाना है। तो क्या करते हैं सर 60 को हम लोग क्या करते हैं, 60 को हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं, यानी 60, ठीक है ना, 60 को फैक्टर तोड़ लेते हैं, तो 60 2 30 2 15 3 5, ठीक ना, यानी कितना हो जाएगा, आपको क्या लाना है जोड़ के घटा के 16 लाना है, ठीक है ना। तो 5 15 यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कितना 5 दूनी 10, यानी 10 × 6 और 10 और क्या लाना है -10 -6 इक्वल टू -16 आ रहा है सर, और 60 भी आ रहा है। मतलब कि 10 और 6 एक ऐसा संख्या की गुना कर रहे हैं ना, तो 60 आ रहा है, और यही दो नंबर का जोड़कर या फिर घटाकर क्या लाना है सर -16 आ गया, यानी 10 और 6 है सर, क्या सर 10 और 6, यानी n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लीजिए, n माइनस
10 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा सर -6 n - 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन है, n - 10, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा n - 6 इक्वल टू 0। तो n - 10 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू क्या होगा सर, 10 होगा। और एक क्या है सर, n - 6 इक्वल टू 0, n का वैल्यू क्या होगा सर, 6 है। अब ये जब डबल आंसर है ना, तो बोल रहा है कि इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने से हम एक पेज ले लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा था, सम इज 180, मतलब कि इसका सम जो है ना, यानी n का वैल्यू, इसका सम मतलब कि 45, 39, 33, ठीक है ना, ये डॉट डॉट डॉट, इसका सम जो है ना सर वो 180 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि जोड़कर कितना आ रहा है, 180, सिंपल समझिएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए आपके पास मान के चलिए एक घर है, ठीक है ना, एक घर है, ठीक है, एक घर है, ठीक है ना, इसमें बहुत सा बच्चा है, ठीक है ना, बहुत सा बच्चा है, या फिर क्लासरूम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए। मतलब कि मान के चलिए इसमें हम सेपरेट बैठाते हैं, मतलब कि ऐसा बच्चा है मेरे पास, ठीक है ना, स्कूल मान लीजिए, घर मान लीजिए, कॉलेज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बच्चा बैठा हुआ है इतना सारा, ठीक है सर। तो जो यहाँ पर हम लोग का n का वैल्यू 6 आया है और n का वैल्यू 10 आया है, इसका मतलब क्या हो रहा है ना, कि जोड़कर, मतलब कि एक बच्चा, जैसे कि हमको 180 रुपया पुराना है, सिंपल समझिएगा, 180 रुपया हमको पुराना है, ठीक है ना। अब इस घर से या फिर कॉलेज है, मान के चलते हाउस है, ठीक है ना, कलेक्शन करना है मेरे को 180 रुपया, ठीक है ना, 180 रुपया कलेक्ट करना है। तो मान के चलिए ये बच्चा है जिसका नाम मोनू है, ये बच्चा है जिसका नाम सोनू है, ये बच्चा है जिसका नाम गोलू है, इसका नाम है अतुल, कुछ भी हो। अब ये 6 बच्चा मिलकर सर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बच्चा मिलकर सर ये कंट्रीब्यूट, कोई कर लिया 100 रुपया, कोई कर लिया, कोई 50 रुपया कर दिया, कोई 30 रुपया कर दिया, कोई 2 रुपया कर दिया, कोई 15 रुपया कर दिया, कोई 20 रुपया कर दिया, ये 6 वो मिलकर सर 180 रुपया पुरा देता है। यानी ये 6 बच्चा मिलकर कोई 20 रुपया दिया, कोई 50 रुपया दिया, कोई 100 रुपया दिया, ऐसे मिलकर क्या कर दिया सर, 180 रुपया पुरा दिया। लेकिन जो बचा हुआ बच्चा है ना, ये सबका सम कितना होगा सर, 0 होगा। ये जितना भी बचा हुआ है बच्चा, 1 2 3 4 5 6, जितना भी बच्चा है ना, ये सब का वैल्यू क्या होगा, यानी ये सब का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, क्योंकि हमको 180 रुपया पुराना था, 180 रुपया का नीड था। लेकिन ये 6 बच्चा मिलकर क्या किया सर, 180 रुपया पुरा दिया। लेकिन जो बचा हुआ है ना, उसका वैल्यू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो इसमें उसका वैल्यू मानने का 0 का मतलब क्या है, n का वैल्यू, मतलब ये 6 टर्म का वैल्यू कितना है सर, 180 है। लेकिन इसके आगे वाला जो बच गया, मतलब इसके आगे वाला क्या बच गया सर, यानी A7 बच जाएगा। क्या बच जाएगा सर, A7। तो A7 का वैल्यू क्या होगा, A + 6D, ठीक है ना, A7। अब A का वैल्यू क्या है सर, A का वैल्यू हमारे पास है 45 + 6 इंटू डी का वैल्यू क्या है सर, हमारे पास डी का वैल्यू क्या है, देखिएगा 0 आएगा, ठीक है ना, इधर रख दीजिए, ठीक है ना। यानी डी का वैल्यू क्या है सर, -6। देखिएगा ये सब का सम क्या होगा, 0 आएगा। सबको जोड़िएगा ना, A7 से लेकर आप कितना तक जोड़िएगा, मतलब कि A10 तक जोड़िएगा ना, तो 0 आएगा। जो 6 बच्चा का कंट्रीब्यूशन 180 हो गया था, लेकिन जो बचा हुआ 0 आ रहा है, इसको प्रूव कर देते हैं कि 0 आना चाहिए। तो A7 का वैल्यू क्या होगा सर, 45 और 6 6 36, यानी कितना होगा सर, 45 यानी 9, यानी A7 का वैल्यू जो हुआ सर ये 9 आया, ठीक है। अब उसके बाद A8 निकालते हैं सर, A8 निकालते हैं। A8 को क्या कह सकते हैं, A + 7D कह सकते हैं सर। A8, A का वैल्यू क्या है सर, 45 + 7 इंटू D का वैल्यू क्या है सर, D का वैल्यू -6। तो A8 45, 6 7 42, क्या आएगा सर, यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी 42 3, यानी A8 का वैल्यू क्या आएगा सर, यानी 3 निकल कर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद A9 निकालेंगे सर। A9 को क्या लिखूंगा, A + 8D। A9 = A का वैल्यू क्या है, 45 + 8 इंटू D का वैल्यू क्या है, -6। तो A9 = 45, 8 6 48, तो कितना होगा सर, A9 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, यानी -3 होगा। क्या होगा, -3। A10 निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग का लिमिट दिया होगा 10 तक, ठीक है ना, 10 तक। A10 का क्या होगा सर, A + 9D होगा। तो A10 यानी A का वैल्यू क्या है सर, A का वैल्यू मेरे पास है 45, और 9 इंटू D का वैल्यू क्या है सर, D का वैल्यू मेरे पास 6 है। तो A10 = क्या होगा, 45 54, A10 क्या होगा सर, -9, ये निकल कर आ गया। अब क्या बोल रहे थे, क्योंकि 6 बच्चा मिलकर क्या किया सर, 180 रुपया का कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दिया, लेकिन बाकी जो बचा हुआ बच्चा है, अब उससे मांगने का कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर, कि आप जोड़िएगा A8 बोल रहा हूँ,
कहाँ से A7 क्योंकि 6 तक तो 0 हो गया था, A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए सर? 0 आना चाहिए। देख लेते हैं सर, यानी A7 का वैल्यू क्या है सर? A7 का वैल्यू मेरे पास क्या है सर? 9, ठीक है सर। A8 का वैल्यू क्या है सर? हमारे पास 3 है। A9 का वैल्यू क्या है सर? हमारे पास -3 है। और A10 का वैल्यू क्या है सर? ये है। अब देखिए तो 9 से 9 कैंसिल, 3 से 3 यानी 0 = 0। इसका मतलब ये बोल रहा था, ठीक है।